हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिहार जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। बिहार जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है बिहार ज्योग्राफी सीरीज का पार्ट है, जिसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार जियोलॉजी का डायरेक्ट रिलेशन बिहार में पाए जाने वाले रॉक्स से है। मतलब बिहार में किस टाइप्स के रॉक्स किधर पाए जाते हैं, वो हम लोग बिहार जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कवर करेंगे। तो जैसा कि आप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार के मैप में देख सकते हो कि बिहार में टोटल 4 तरीके के रॉक्स पाए जाते हैं: क्वाटरनरी रॉक्स, धारवार रॉक्स, विंध्यन रॉक्स और टर्शियरी रॉक्स। टर्शियरी रॉक्स जो है बिहार के नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है, जो कि वेस्ट चंपारण के डिस्ट्रिक्ट में है। देन विंध्यन रॉक्स कैमूर और रोहतास में है। और धारवार रॉक्स जो है साउथ बिहार में है, वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं जो कि झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं। और क्वाटरनरी रॉक्स ऑलमोस्ट 95% ऑफ द बिहार में पाया जाता है, जो कि गंगा प्लेन में लाई करता है। तो गंगा प्लेन में आपको क्वाटरनरी रॉक्स देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात ये है कि बिहार में जो रॉक्स हैं वो ओल्डर भी हैं और यंगर भी हैं। अब ये ओल्डर क्या है, यंगर क्या है? ओल्डर का मतलब है कि यह बहुत पहले बन गए हैं। मतलब अगर हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो, मैंने एक चार्ट प्लेस करके रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्री कैम्ब्रियन टाइम्स में दो टाइप के रॉक्स बने थे जो कि बिहार में पाए जाते हैं, एक धारवार और एक विंध्यन। ये दोनों प्री कैम्ब्रियन टाइम्स में बने हैं, तो ये दोनों एक तरीके से ओल्डर रॉक्स हैं जो कि बिहार में मिलते हैं। उसी तरीके से अगर मैं टर्शरी रॉक्स की बात करूं तो टर्शरी रॉक्स इज अ यंगर सिस्टम जो कि बिहार में मिलते हैं। और उससे भी यंगर है क्वाटरनरी। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा रॉक्स ओल्डर है और कौन सा रॉक्स यंगर है। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने देखा कि बिहार में ओल्डर रॉक्स भी मिल रहे हैं धारवार और विंध्यन के फॉर्म्स में, और यंगर रॉक्स भी मिल रहे हैं क्वाटरनरी और टर्शरी के फॉर्म्स में। अब अगर थोड़ा बेसिक ओवरव्यू मैं दे दूं आपको, तो धारवार रॉक्स जो है ये आर्कियन टाइम्स के बाद बने हैं। मतलब पहले क्या हुआ कि आर्कियन रॉक्स बने, आर्कियन रॉक्स प्री कैम्ब्रियन टाइम्स में बने। इनका जब इरोजन हुआ तो इनके इरोजन के बाद बने धारवार रॉक्स। और धारवार रॉक्स के बनने के बाद भी बाद विंध्यन रॉक्स बने हैं। मतलब अगर धारवार और विंध्यन का भी कंपैरिजन किया जाए तो धारवार इज मच ओल्डर देन विंध्यन रॉक्स। देन अगर मैं क्वाटरनरी पीरियड की बात करूं तो क्वाटरनरी पीरियड में फॉर्मेशन हुआ था गंगा प्लेन्स का। गंगा प्लेन्स का फॉर्मेशन क्वाटरनरी पीरियड्स में हुआ था। और आप मैप में देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 90 टू 95% ऑफ द बिहार जो गंगा प्लेन्स को कवर करता है, उसमें हमें क्वाटरनरी रॉक्स देखने को मिलते हैं। क्वाटरनरी रॉक्स यहाँ पे मिलते हैं। अब हम लोग ये तो देख लिए कि कौन से रॉक्स कहाँ मिल रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में मिल रहे हैं, मोटा मोटी हमें वो भी पता चल जाएगा अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट मैप को इस पे ओवरलैप करें तो। देन अब रॉक्स में हमें पढ़ना क्या है? रॉक्स में बेसिकली हमें 5 चीजें पढ़नी है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रॉक्स का फॉर्मेशन कब हुआ, कितने मिलियन ईयर्स अगो इसका फॉर्मेशन हुआ, ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हाउ इट एक्चुअली फॉर्म्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि धारवार रॉक्स का फॉर्मेशन जो है आर्कियन रॉक्स के इरोजन की वजह से हुआ है। उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि टर्शरी रॉक सिस्टम जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्वाटरनरी रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, विंध्यन रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो फॉर्मेशन का जेनेसिस आपको पता होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस डिस्ट्रिक्ट्स में ये सारे रॉक्स पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि विंध्यन रॉक्स किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, वैसे विंध्यन रॉक्स पाया जाता है कैमूर में। मेनली कैमूर में पाया जाता है, बट थोड़ा बहुत रोहतास में भी देखने को मिलता है। उसी तरीके से आपको धारवार रॉक्स किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्वाटरनरी रॉक्स तो खैर ठीक है, ऑलमोस्ट सारे बिहार में पाया जाता है। टर्शरी रॉक्स जो है आपको किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है तो ये तो पता ही है, वेस्ट चंपारण में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। तो उसी तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए कि किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन से रॉक्स पाए जाते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इसका एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि सैंडस्टोन क्या है, सैंडस्टोन जो है विंध्यन रॉक्स का एग्जाम्पल है या फिर धारवार रॉक का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से नीस जो है वो विंध्यन रॉक का एग्जाम्पल है या धारवार रॉक का एग्जाम्पल है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस रॉक्स के एग्जाम्पल में कौन कौन से मिनरल्स या फिर जो भी स्टोन्स है वो आते हैं।
फिफ्थ जो है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग रॉक्स के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। रॉक्स के सिग्निफिकेंस का रिलेशन जो है कंप्लीटली इकोनॉमिक टर्म्स में हम लोग देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सैंडस्टोन की बात करूं तो सैंडस्टोन जो है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज होता है। उसी तरीके से वैसे मैं आपको बता दूं, सैंडस्टोन जो है वो विंध्यन रॉक्स का एग्जांपल है। ठीक है, विंध्यन पीरियड में ही जो रॉक्स बने थे उसमें एक इम्पॉर्टेंट रॉक्स जो है वो सैंडस्टोन भी है। उसी तरीके से जो धारवार रॉक्स है, धारवार रॉक्स जो है वो रिच इन मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स बेसिकली आपको साउथ ऑफ द बिहार में मिलेंगे। तो ये सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। तो जब हम इन चारों रॉक सिस्टम को कंप्लीटली एक एक करके देखेंगे, एक एक करके कवर करेंगे, तो ये पांचों पिलर्स पे आपको मैं बताऊंगा कि ये पांचों पिलर्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम लोग कवर कर सकते हैं इन चारों रॉक सिस्टम के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम जो कि बिहार में मिलता है वो है धारवार रॉक। और ये बिहार के साउथ में मिलता है, जो कि झारखंड से बॉर्डर शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका फॉर्मेशन हुआ था आज से 2.5 बिलियन एंड 1.8 बिलियन ईयर्स अगो के बीच में, जो कि प्री कैम्ब्रियन एज का पार्ट है। हमने अभी देखा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कि प्री कैम्ब्रियन एज कब लाई करता था, तो वो इस पीरियड के बीच में धारवार रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। यह धारवार रॉक्स जो है छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है। छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में पाया जाता है और यह काफी मिनरल रिच रिसोर्स रीजन है इंडिया का। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हाउ इट एक्चुअली फॉर्म्ड, यह जानने के लिए हमें थोड़ा सा जानना होगा ज्योग्राफी और थोड़ा सा जानना होगा हिस्ट्री। तो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इसमें यह है कि बिहार के साउथ में है झारखंड, झारखंड में है छोटा नागपुर प्लेटो। तो ये छोटा नागपुर प्लेटो गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। पहले ये गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। और गोंडवाना लैंड का पार्ट होने के साथ आर्कियन टाइम्स में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए बताया था आपको कि आर्कियन टाइम्स में फॉर्मेशन हुआ था इग्नियस रॉक का। इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन आर्कियन टाइम्स में हुआ था और इस रॉक को हमने बोला था आर्कियन रॉक्स। तो छोटा नागपुर प्लेटो इग्नियस रॉक की वजह से काफी मिनरल रिसोर्स रिच रीजन है, जो कि झारखंड में पाया जाता है। अब विथ टाइम क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ते गया, अब हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, ज्योग्राफी तो हमने देख लिया छोटा नागपुर प्लेटो। अब हिस्ट्री इसमें यह है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वैसे वैसे क्या हुआ कि विथ टाइम हीट और टेम्परेचर मिला, तो इस इग्नियस रॉक का हुआ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होने की वजह से क्या हुआ, यह इग्नियस रॉक जो है चेंज हो गया मेटामॉर्फिक रॉक में। एक तो ये हुआ। दूसरा, इस इग्नियस रॉक के साथ क्या हुआ, इस इग्नियस रॉक का हुआ इरोजन। इरोजन के साथ साथ यह इग्नियस रॉक काफी छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते गया। तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो है इग्नियस रॉक के, ये एक तरीके के सेडिमेंट्स बन गए इग्नियस रॉक के। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का भी फॉर्मेशन हुआ इग्नियस रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक्स का भी फॉर्मेशन हुआ इग्नियस रॉक से। यह सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलके बने धारवार रॉक। धारवार रॉक्स। तो धारवार रॉक्स, अब हम लोग कह सकते हैं कि धारवार रॉक्स जो है बेसिकली आर्कियन टाइम्स में जो बने हुए आर्कियन रॉक्स हैं उन्हीं का एक सबसेट है। तो धारवार रॉक्स के जैसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं आर्कियन रॉक्स के। इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं। तो धारवार रॉक्स भी क्या होगा, रिच होगा मिनरल में, रिच इन मिनरल्स। अब रिच इन मिनरल्स होने के साथ साथ यह जो है कुछ और कैरेक्टरिस्टिक कैरी करता है आर्कियन रॉक्स का। जैसे फॉर एग्जांपल ये एजोइक है इन नेचर में। अब एजोइक क्या होता है, एजोइक का मतलब ये होता है कि इसमें फॉसिल्स काफी कम हैं। फॉसिल्स जो है ना के बराबर हैं। फॉसिल्स ना के बराबर इसलिए हैं क्योंकि विथ टाइम फॉसिल्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो इस रॉक में आपको फॉसिल्स देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे धारवार रॉक्स के। और धारवार रॉक्स हमारा मिल कहाँ रहा है, तो साउथ ऑफ द बिहार में मिल रहा है।
उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मिल रहा है जो कि झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं। एक्सेप्शन है ये रीजन, यहाँ पे भी धारवार रॉक्स मिलता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है ये। औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जमुई और मुंगेर। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद होने चाहिए कि इस डिस्ट्रिक्ट्स में धारवार रॉक्स मिलते हैं। अब धारवार रॉक्स का एग्जाम्पल्स क्या है? तो धारवार रॉक्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं नीश, सिस्ट, शेल, स्लेट और फाइलाइट। ये धारवार रॉक्स के एग्जाम्पल है, मतलब इस टाइप्स, ये जो रॉक्स का अभी मैंने नाम लिया, ये धारवार रॉक्स के एग्जाम्पल है। सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अगर हम लोग देखें तो काफी इकोनॉमिकली ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जो है मिनरल रिसोर्स रीजन में पाया जाता है और यह मिनरल रिच है। मिनरल रिच इसलिए है क्योंकि हमने अभी बात की थी मेटामॉर्फोसिस होने के कारण इसमें जो है काफी पुराने टाइम से ये बनते चला आ रहा है। तो हीट और टेम्परेचर होने की वजह से ये काफी मिनरल रिसोर्स रिच रीजन का पार्ट हो गया है। और ये छोटा नागपुर प्लेटो का एक्सटेंशन भी है। छोटा नागपुर प्लेटो, जैसे कि हम लोग छोटा नागपुर प्लेटो के बारे में ये भी जानते हैं कि इसको रूर ऑफ इंडिया बोला जाता है। रूर ऑफ इंडिया, रूर ऑफ इंडिया इसलिए क्योंकि रूर एक प्लेस है जर्मनी में जो कि मिनरल रिच है, मिनरल रिच है। इसलिए हम लोग छोटा नागपुर प्लेटो को भी रूर ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटो भी रूर ऑफ जर्मनी की तरह यह भी मिनरल रिच है। तो इकोनॉमिकली काफी सिग्निफिकेंट है धारवार रॉक्स, क्योंकि यहाँ पे काफी मिनरल्स मिलते हैं हम लोग को। छोटा नागपुर प्लेटो का एक्सटेंशन है। अब कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं? तो मिनरल्स जो है, पहला सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल्स जिसका बिहार लीडिंग प्रोड्यूसर भी है वो है माइका। दूसरा मिनरल्स जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है आयरन ओर, आयरन ओर मिल जाएगा। तीसरा तीसरा मिनरल कॉपर। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो मैग्नीशियम भी मिलता है, मैग्नीज सॉरी। फिफ्थ लेड और सिक्स्थ में जिंक। ये सारे मिनरल्स आपको मिल जाएंगे साउथ ऑफ बिहार में, जो कि धारवार रॉक से एसोसिएटेड है। तो ये था धारवार रॉक्स। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम है बिहार का विंध्यन रॉक सिस्टम। विंध्यन रॉक्स का फॉर्मेशन 1.2 एंड 1.6 बिलियन ईयर्स अगो के बीच में हुआ था, जो कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ही लाई करता है। प्री इसका फॉर्मेशन प्रोटेरोजोइक टाइम्स में हुआ है, जैसा कि हमने देखा था इसके पहले धारवार रॉक सिस्टम। तो धारवार रॉक्स भी जो है प्री कैम्ब्रियन में ही बना है, बट वो बना है आर्कियन टाइम्स में। इसका फॉर्मेशन आर्कियन टाइम्स में हुआ था और प्री कैम्ब्रियन टाइम्स का ही एक पार्ट है प्रोटेरोजोइक टाइम्स। प्रोटेरोजोइक टाइम्स में बना है हमारा विंध्यन रॉक्स। तो विंध्यन रॉक्स जो है वो यंगर यंगर है आर्कियन रॉक्स से, और आर्कियन रॉक्स और धारवार रॉक्स दोनों से यंगर है। तो ये पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया। देन सबसे बड़ा पॉइंट ये है इसमें कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसका फॉर्मेशन जानने के लिए हमें थोड़ा सा जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता होना चाहिए इंडिया का। तो अब अगेन अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो जैसे कि इंडिया हमारा इस तरीके का है, पेनिनसुलर प्लेटो। इस रीजन में हुआ था टेक्टोनिकल डिप्रेशन का फॉर्मेशन, जिसे हम लोग जियो सिंक्लाइन भी बोलते हैं। ये जियो सिंक्लाइन का फॉर्मेशन हुआ था प्रोटेरोजोइक टाइम्स में। प्रोटेरोजोइक टाइम्स में जियो सिंक्लाइन का फॉर्मेशन हुआ था। तो प्रोटेरोजोइक टाइम्स में जियो सिंक्लाइन का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे जो है काफी शैलो वाटर कलेक्ट हो गया था। शैलो वाटर कलेक्टेड था इस फॉर्म में। फिर उसके बाद शैलो वाटर में क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स के डिपोजिशन होना शुरू हो गए। अब ये सेडिमेंट्स आए कहाँ से? तो ये सेडिमेंट्स जो थे वो अगेन वेदरिंग हुआ आर्कियन रॉक्स का और धारवार रॉक्स का। इन दोनों रॉक्स का वेदरिंग हुआ तो सेडिमेंट्स जो है इस शैलो वाटर में जमा हो गए, और ये शैलो वाटर जियो सिंक्लाइन के फॉर्म में था। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद कुछ समय बाद इस सेडिमेंट्स का अपलिफ्टमेंट हुआ। ये सेडिमेंट्स का अपलिफ्टमेंट हुआ। इस सेडिमेंट्स का अब अपलिफ्टमेंट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मेजर टेक्टोनिक फोर्स काम कर रहा था। तो ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्स ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस अपलिफ्टमेंट हुआ इसका।
अपलिफ्टमेंट होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ विंध्यन माउंटेन्स का। विंध्यन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ और ये विंध्यन माउंटेन्स राजस्थान से बिहार तक लाई करती है। बिहार में एग्जैक्ट ये सासाराम तक आती है और राजस्थान में स्टार्ट होती है। राजस्थान में जिस लोकेशन से ये स्टार्ट होती है वो रफली जो है चित्तौड़गढ़ का लोकेशन है। चित्तौड़गढ़ का लोकेशन है जहाँ पे राजस्थान में स्टार्ट होती है। तो विंध्यन माउंटेन्स का एक्सटेंट अगर आप देखोगे तो राजस्थान से बिहार तक है। अब बिहार में बेसिकली ये कहाँ पे मिलती है, तो बिहार में ये कैमूर सीरीज के रूप में पाई जाती है। कैमूर सीरीज जो कि विंध्यन माउंटेन्स का ही पार्ट है। तो ये मेनली कैमूर डिस्ट्रिक्ट और थोड़ा बहुत रोहतास डिस्ट्रिक्ट में भी मिलती है ये रॉक्स। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और ये किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में लाई करती है। अब अगेन इस रॉक के सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करें तो इस रॉक का काफी सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो रॉक्स थे वो सेडिमेंट से बने थे। तो ये रॉक्स जो है सेडिमेंटरी इन नेचर है, पहला पॉइंट, सेडिमेंटरी इन नेचर है। दूसरा पॉइंट, जो ये जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन था, जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन जो था इसमें काफी सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हुआ करते थे। काफी सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हुआ करते थे और यह मरीन ऑर्गेनिजम्स का जब डेथ हुआ तो इस मरीन ऑर्गेनिजम्स के डेथ के बाद बहुत सारे कैल्शियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो कि अभी हमें पता होता है कि हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, तो उसी तरीके से मरीन ऑर्गेनिजम्स के डेथ के बाद काफी कैल्शियम रिच मिनरल्स CaCO3 के फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म्स में ऊपर आ गए। तो ये सरफेस पे आ गए। तो यहाँ पे हमें मिलता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो जितने भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वो हमें इस रेंज में मिलते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलता है, अनलाइक धारवाड़ रॉक जहाँ पे हमें मेटेलिक मिनरल्स मिलता था। तो अब ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेडिमेंट्री इन नेचर और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स, कौन कौन से नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा हुआ है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, शेल और क्वार्ट्जाइट। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सैंडस्टोन का जो यूज है वो बिल्डिंग पर्पस के लिए होता है। तो इसलिए हम लोग को यह बात पता है कि बिल्डिंग पर्पस और कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हम लोग विंध्यन रॉक्स का यूज करते हैं, जिसमें एक मेजर रॉक है वो है सैंडस्टोन। अब ये सैंडस्टोन से बहुत सारी बिल्डिंग प्रीवियस प्रीवियसली भी बनाई गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बिहार की ही बात करूं तो बिहार में एक सासाराम जगह में एक फोर्ट है। सासाराम में एक फोर्ट है जो कि लोकेटेड है सासाराम में ही, शेर शाह सूरी टॉम्ब। शेर शाह सूरी का टॉम्ब सासाराम में लोकेटेड है। अब पास में ही रेड सैंडस्टोन था, तो रेड सैंडस्टोन लेके आके शेरशाह टॉम्ब बना दिए ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। थोड़े दूर के लिए अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो रेड फोर्ट है वो भी रेड सैंडस्टोन से बना है। तो ये सारे जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं ये हमें विंध्यन रॉक से ही मिलते हैं। तो ये था विंध्यन रॉक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम जो कि बिहार में पाया जाता है वो है टर्शरी रॉक सिस्टम। टर्शरी रॉक सिस्टम का फॉर्मेशन 66 मिलियन एंड 2.6 मिलियन ईयर्स अगो के बीच में हुआ था, जो कि टर्शरी पीरियड में लाई करता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इसका फॉर्मेशन एक्चुअली हुआ कैसे था। तो इस सवाल का आंसर जानने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये पता होना चाहिए कि टर्शरी रॉक सिस्टम जो कि बिहार में पाया जाता है वह शिवालिक रेंज का पार्ट है। अब शिवालिक रेंज का पार्ट ये है, ये पता चल गया। तो हमें अब ये पता करना होगा कि शिवालिक रेंज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसके लिए हम कवर करते हैं थोड़ा जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जैसा कि पता है टर्शरी पीरियड में इंडियन प्लेट जो है नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी और इनके बीच में प्रेजेंट था तेथिस सी। तो अब हुआ क्या, इनके कोलिजन की वजह से सेडिमेंटेशन हुआ और सेडिमेंटेशन के साथ साथ प्रेशर पड़ा। अब ये सेडिमेंटेशन क्या है और ये प्रेशर क्या है? तो सेडिमेंटेशन बेसिकली है
सेडिमेंट्स जो कि टेथिस सी के सेडिमेंट्स थे, सेडिमेंट्स ऑफ टेथिस सी स्टार्टेड राइजिंग, स्टार्टेड राइजिंग। उसके बाद प्रेशर क्या है? तो यह प्रेशर बेसिकली है ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। तो ये दोनों प्रोसेस होने के बाद हिमालयाज का फॉर्मेशन शुरू हो गया, और ये हिमालयाज का फॉर्मेशन शुरू हो गया, बट हिमालयाज का फॉर्मेशन अचानक से नहीं हो गया, हिमालयाज का फॉर्मेशन फेजेस में हुआ। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिमालयाज जैसे कि 3 रेंजेस में डिवाइडेड है। तो ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालय, जिसे हम शिवालिक भी बोलते हैं, जो अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो इनका फॉर्मेशन अलग अलग पीरियड में हुआ। तो ग्रेटर हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है ओलिगोसीन पीरियड में, ओलिगोसीन पीरियड में। मिडिल हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है मियोसीन पीरियड में, और शिवालिक्स का फॉर्मेशन हुआ है प्लियोसीन पीरियड में। तो यहाँ से हमें ये पता चल सकता है कि शिवालिक्स जो है यह यंगेस्ट है, और शिवालिक्स बिहार में भी मिलता है। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टर्शरी रॉक्स का? यह जानने के लिए हमें यह पता करना होगा कि जो शिवालिक रेंज बिहार में प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ टर्शरी रॉक्स, उसका नेचर कैसा है। तो उसका नेचर कैसा है यह इस बात से पता चलेगा कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हमने अभी देखा कि इसका फॉर्मेशन दो तरीके से हुआ है, सेडिमेंटेशन और प्रेशर से। तो अब सेडिमेंटेशन से क्या होता है कि सेडिमेंटेशन से जो भी रॉक्स अवेलेबल है वहां पे, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत सारे रॉक्स जिनके सेडिमेंटेशन से शिवालिक्स का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि सैंड्स हो गए, ग्रेवल हो गए, उसके बाद एलुवियल डिपॉजिट्स जो कि रिवर में प्रेजेंट था, तेथिस सी में प्रेजेंट था। तो ये तीनों का कंप्रेशन हुआ, उसके बाद कंप्रेशन के बाद ये सारे चीज हार्डन हो गए और शिवालिक रेंज बन गया। तो यहाँ पे हमने देखा सेडिमेंटेशन हुआ। तो सेडिमेंटेशन हुआ तो इस रॉक का नेचर कैसा होगा? सेडिमेंट्री रॉक होगा। तो पहला पॉइंट हम ये कवर कर सकते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस में हमें ये पता चल सकता है कि रॉक का नेचर सेडिमेंट्री इन नेचर है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो है काफी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिलते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिलते हैं। अब ये क्यों मिलते हैं? क्योंकि यह तेथिस सी जब अपने टाइम पे काफी मरीन ऑर्गेनिजम्स को कैरी करता था, और इनके सेडिमेंटेशन की वजह से बहुत सारे फॉसिल रिजर्व्स का एक जमावड़ा बन गया यहाँ पे, जिसकी वजह से अभी भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है टर्शरी रॉक का, जो कि बिहार में पाया जाता है। अब ये पाया कहाँ जाता है? यह पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट चंपारण में, क्योंकि शिवालिक जो है बिहार का काफी कम एरिया में कवर है, और यह सिर्फ वेस्ट चंपारण के डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है। तो यह था टर्शरी रॉक सिस्टम दैट इज फाउंड इन बिहार इन कंप्लीट डिटेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम जो कि बिहार में पाया जाता है वो है क्वाटरनरी रॉक्स, जिसका फॉर्मेशन 2.6 मिलियन ईयर्स अगो के बाद से शुरू हो गया था, और अभी तक इसका फॉर्मेशन जारी है, जो कि क्वाटरनरी पीरियड में लाई करता है। बट सबसे बड़ा सवाल कि इस रॉक का फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो इस सवाल का आंसर जानने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि क्वाटरनरी रॉक्स जो है वो इंडस गैंगेटिक प्लेन से एसोसिएटेड है। अब इंडस गैंगेटिक प्लेन से एसोसिएटेड तो है, बट इंडस गैंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडस गैंगेटिक प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ था आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। मतलब हिमालयास के फॉर्मेशन के बाद ही इंडस गैंगेटिक प्लेन्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ था, जो कि क्वाटरनरी पीरियड में स्टार्ट हुआ था। क्वाटरनरी पीरियड में जो हिमालयास के मेन 3 रिवर्स थे, जो कि थे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यह तीनों अपने यूथफुल स्टेज में थे। यूथफुल स्टेज में होने की वजह से इन तीनों में काफी ज्यादा एनर्जी था। एनर्जी होने की वजह से क्या होता था, जब ये अपने कोर्स में ट्रैवल करते थे, तो यह हिमालयास के जितने भी रॉक्स इनके कोर्स में आते थे उनको ये इरोड करते हुए आगे बढ़ जाते थे। तो इरोजन की वजह से क्या हुआ कि जो भी रॉक्स इनके कोर्स में आते थे उन सबका रॉक्स का वेदरिंग होना शुरू हो गया, और वेदरिंग होने की वजह से ये सारे रॉक्स जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते चले गए। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद यह रिवर्स यहीं पे नहीं रुकती थी, यह रिवर्स इन छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ कैरी भी करती थी थ्रू आउट देयर कोर्स। मतलब जितने दूर वो ट्रैवल कर रही हैं रिवर्स, उतने दूर ये छोटे छोटे टुकड़ों को भी ले जाती थी।
और थ्रू आउट देयर कोर्स इन रिवर इन वेदर्ड रॉक्स को ये कैरी करती थी और इनको डिपॉजिट कर देती थी अपने कोर्स में। तो इससे हुआ एक डिपोजिशनल प्लेन का फॉर्मेशन, डिपोजिशनल प्लेन का एक फॉर्मेशन हो गया। और ये डिपोजिशनल प्लेन जो है कहाँ पे पाया जाता है, जिस भी एरिया में इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ट्रेवल करती हैं उस एरिया में ये डिपोजिशनल प्लेन आपको देखने को मिलेगा। और इसी डिपोजिशनल प्लेन में जो रॉक्स पाए जाते हैं उस रॉक्स को हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी रॉक्स। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि क्वाटरनरी रॉक्स का फॉर्मेशन एक्चुअली हुआ कैसे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्वाटरनरी रॉक्स बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक रोता हुआ सा चेहरा है। रोता हुआ सा चेहरा इसलिए क्योंकि जब इस चेहरे ने ये मैप देखा तो ये बोला इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में याद कैसे करूं। तो मैंने इसको दिया एक सॉल्यूशन। इसको एक सॉल्यूशन ये दिया कि तुम याद मत करो। याद इसलिए मत करो क्योंकि ये बिहार के सारे 38 डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये उदास चेहरा जो है खुश हो गया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों पाए जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बिहार जो कि गैंगेटिक प्लेन का पार्ट है, बिहार जो कि गैंगेटिक प्लेन्स का पार्ट है, इसमें जो है गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज जो है लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं, जिस वजह से क्वाटरनरी रॉक्स जो है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि क्वाटरनरी रॉक्स जो है डिपोजिशनल प्लेन की वजह से ही बने हैं, और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अगर गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज ट्रेवल कर रहे हैं, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपको वैसे रॉक्स भी देखने को मिलेंगे जो इस डिपोजिशनल प्लेन की वजह से बने हैं। इसलिए क्वाटरनरी रॉक्स जो है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस केस में आपको जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम याद करने का जरूरत नहीं है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस क्वाटरनरी रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, दूसरा है एलुवियम, तीसरा है कॉन्ग्लोमरेट और चौथा है कोर्स ग्रेवल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं हम लोग कि इस रॉक्स का सिग्निफिकेंस क्या है। तो जहां तक मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि सिंस ये सारे रॉक्स जो हैं क्वाटरनरी रॉक्स वो सेडिमेंट से बने हैं, तो इस रॉक का नेचर क्या होगा, सेडिमेंटरी इन नेचर होगा। तो क्वाटरनरी रॉक्स आर सेडिमेंटरी इन नेचर, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है अगर मैं बात करूँ तो दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो रॉक्स हैं ये पोरस है नेचर में। पोरस इसलिए है नेचर में क्योंकि ये रॉक्स हार्ड नहीं है, दीज आर नॉट हार्ड रॉक्स। तो ये हार्ड रॉक्स नहीं है जिस वजह से ये पोरस है नेचर में। अब पोरस नेचर होने की वजह से फायदा क्या होता है, इसकी वजह से फायदा ये होता है कि यहाँ पे वाटर का रिटेंशन का अगर मैं बात करूं तो वाटर रिटेंशन काफी हाई होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन आसान हो जाता है। क्रॉप कल्टीवेशन जो है इजियर हो जाता है। अब क्रॉप कल्टीवेशन इजियर हो जाता है किस टर्म्स में, जो भी क्रॉप्स ज्यादा वाटर डिमांड करते हैं वो क्रॉप्स भी हम लोग इजिली ग्रो कर सकते हैं इस एरियाज में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ राइस, शुगर केन, तो ये जो क्रॉप्स हैं इनको काफी वाटर चाहिए होता है ग्रो होने के लिए। तो इस एरिया में पोरस नेचर ऑफ रॉक्स की वजह से वाटर रिटेंशन इनकी ज्यादा है, जिस वजह से यह जो है राइस और शुगर केन इजिली इस एरिया में ग्रो हो सकते हैं। तो सेकंड सिग्निफिकेंस ये है। तो यह था क्वाटरनरी रॉक सिस्टम इन बिहार इन कंप्लीट डिटेल।